और यहाँ अपनी यहाँ भी काफ़ी मदद करते थे। हर वो वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन वो खुद भोजन यहाँ देते थे, आपको मालूम है। सभी बुलाते सब लोगों को और बड़े प्रेम से सभी को खिलाते थे। दूसरे दिन उनकी तरफ से होता था। बड़ा प्रेमी आदमी, बहुत ही प्रेमी आदमी। और वहाँ भरूच जंत्राल में भी जो बड़ा हॉल बना है फिल्म, तो उनके द्वारा पूरा उन्होंने ही ज़मीन खरीदी और उन्होंने ही बनवाया। और केसर का भोग उनको बड़ा, केसर अच्छी लगती, प्रिय थी केसर। उनको बस ला के दे दो तो खुश हो जाते केसर के। गोपाल को जैसा कहते वैसे ही, गोपाल को इतना बड़े सेठ थे, पर वो गोपाल के गांधी सेठ करने का ये तैयार, बिल्कुल सल नहीं दिमाग। एक बार तो बाजार गए, रमेश भाई थे उस समय, इनको ध्यान होगा। बाजार गए वो, आज तो यार गोपाल कुछ ना कुछ बना, मतलब अच्छा कोई खाना बना से गए। वहाँ धुली कोई करके भरूच में स्थान, वहाँ जाते सभी चीज़ खरीदने। और ये तो नियम था कि जो भी जाएगा वो शाम को दातुन लेके आएगा। धुली कोई पे दातुन जो ये बबूल के मिलते हैं, वो गुजरात के लोग दातुन बबूल के ही करते हैं। तो वो एक गड्डी ले, भले पड़ी हो वहाँ पर, तो भी लेके आना ही, कोई आ जाए। तो वहाँ धुली कोई के पास बाजार में हम लोग गए, गांधी से नाम नगासी भाई ने। इस कदर से उन्होंने सब सामग्री खरीदी और उसका भोजन बनाया। 10-11 बज गए बनाते बनाते, सबने बड़ा भोग बनाया। मिठाई क्या, नमकीन पूरी क्या, सादी पूरी क्या, सब्जी दो से क्या, सब आनंद से खिलाया। बहुत प्रसन्न, फिर भजन भी किया। गांधी सेठ की बात बहुत ही अलग विचित्र। एक मिनट रुक, गांधी सेठ उधर छोटा उदयपुर में थे, राम गोपाल जी के खास दोस्त थे। हम जब उस समय नौकरी में लगे थे 22-24 साल के, तो महीने में 1 बार 2 बार गांधी सेठ के यहाँ जाना और रात भर भजन करना। गांधी सेठ के यहीं भजन होते थे। इंदुबेन के फादर और चंपक भाई 4 से 8 परिवार थे, तो वहाँ भजन करना और रात भर चाय बनना और सुबह होते होते तक भजन, और सुबह 6 की गाड़ी से वापस आते। तो वो जो वहाँ आनंद भजन का और प्रेम का और उनका जो भाव है, वो आज भी कल्पना की चीज़ है। कितना सुंदर। हम और मोटा भाई दोनों एक राउंड लगाने के हिसाब से चले यहाँ पर। मोटा भाई ने कहा यार ये सब बुला करते, चलो अपन एक राउंड लगा, रानापुर, ये अलीराजपुर, बॉडेली, छोटा उदयपुर, ये सब लाइन सब यूँ आएंगे, फिर बड़ौदा होते हुए यूँ आएंगे। तो हम दोनों यहाँ से चलो। राम गोपाल जी यहाँ रुके रानापुर, उनको बस में ही बैठ के जिनको बुलाने के बातचीत करना थी कर, जो कोठारी वगैरह परिवार के जो लोग थे, मोतीलाल सेठ तो वहाँ राम गोपाल जी यहाँ पूछे। राम गोपाल जी कहा कि यार आज तो यहीं रुकना पड़ेगा आपको, कल चलेंगे, आज तो मेरी यहीं रुकना पड़ेगा। वहीं रुके, सुबह वहाँ पे बोडली गए। तो जैसे ही हम गए तो वो जैसे कोई बच्चा अपने रोता है माँ को देख के, ऐसे रोना शुरू कर दिया गांधी सेठ। इतना पाव हो, टप टप आंसू पड़े। मोटा गई भी दूसरे लग, मतलब यूँ काँपने लग गया, ऐसा मतलब प्रेम वाली बात की लगता था। तो फिर वो बैठे करे, फिर सामने ही वो काका रहते सर, चंपक काका नहीं, एक काले से नहीं, शांतिलाल भाई तो रहते थे, और उनके पास में एक और रहते थे जो वक्त था, जो एक ही ड्रेस पहनते थे, एक धोती और एक कुर्ते में ही उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाली। और अच्छा नाम था उनका, किसान थे वो, और गांधी साथ में लाते थे उनको हमेशा, उनके खर्चे से स्वयं उनको लाते थे। फिर उनको बुलवाया रात को, गांधी सेठ ने उनको बोला कि मोटा भाई आए। फिर वहाँ खाना वाना खाया, भजन भी किए, पूजन करवाई, फिर आरती करवाई, पूजन करवाई सभी। फिर दूसरे दिन हम बोडेली गए उनके घर, भाई के घर। फिर वहाँ उसी जिस दिन हम गए, तो उस दिन इतवार से उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई। तो हमको फिर वो जो टूर जो था वो अधूरा छोड़ के आना पड़ा। तो ये गांधी सेठ नहीं, तो बढ़िया चल रहा था सब। पूछो, कुछ पूछना अभी गांधी सेठ है।
नहीं कभी चले सबसे चलेगा। ये मंदिर में सबसे पहले जो ये गर्भगृह था, हाँ। यहाँ एरन पे ओटला बनाया था। हाँ, ओरंट उसके था। ऊपर एक डिब्बा पड़ा था। वो डिब्बे के वहाँ एक सामने ईंटें जमा के एक फोटो रखते थे, उसके ऊपर अगरबत्ती इतने लगाते थे। वो अगर फोटो कौन सा था? फोटो नहीं लगा था सर, फोटो नहीं लगा। एरंड रखी थी पहले, एरंड रखी, उसके बाद फिर क्या है कि ये एक पत्थर रख दिया, हाँ हाँ, ये पत्थर रख दिया, ईंटें जमा के पत्थर रख दिए, तो उस पर हम अगरबत्ती का कूड़ा और ये रख देते थे। और यहाँ पे कुएं से यहाँ ओत बनाया था, यहाँ पर नीचे ओत बनाया था, तो वो पानी भरते तो वो कुआं उस समय ताज़ा था। ये कुएं का जो पानी देखा है, ये मोटावे के द्वारा बनाया गया कुआं, उनके द्वारा पानी देखा है। रामकृष्ण आश्रम मैंने कहा नहीं, बहुत इतिहास है, अगर मैं 2 महीना भी बोलूँ तो कम पड़ा। 2 संडे और 2 सैटरडे 2 महीने 2 संडे नहीं, 2 महीने 2 महीने पहले सुने आपने। ये रामकृष्ण आश्रम से ये जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है था। और उसी जब वो रामकृष्ण आश्रम की गड़बड़ की वजह से ये नया स्थान बना, और उसका कुआं जो है वो मोटावेई ने उसका पानी देखा था। पवार साहब भर दोपहरी में लाए थे उसको। क्या हुआ? ग्राम के सरपंच या एक पंच था, बहुत बदमाश चालू था, मुझे पड़ा नेता था पक्का, उसको पटा के लाए। हमारे से वो हमारा सामी था, मतलब उसको पटा के लाए भरदोपरी मोटावे को। पवार साहब ने कहा यार मोटावे पंचायत के द्वारा कुआं खोदेगा, जनपद पंचायत। तो मोटावे आप तो ये उस समय ये स्थिति नहीं थी बनने की, उसमें कल्पना ही नहीं थी उस समय। तब वो तो देखा। मोटावे ने ईंट उठाई और ले जाके यार ये ईंट रखता हूँ यहाँ खुदवा देना, तो खुदवाया तो था पानी निकला उसमें, था पानी, कभी टूटा ही नहीं, पूरी है पानी अब तो बिगड़ ये गया, बस आप देखो नाली हो सही, गई, मोटा भाई अब कोई उपयोगी नहीं कोई होता है। धंधा थोड़ी कर पूरी देते, उसका पानी भी हम पर पीते, उनका विजन और उन्होंने उठा के रख दिया कि है। उसका पानी पीते भी सही। हम शाम को काम करने पर नहाते भी यहाँ, और सब काम उसी पूरी कॉलोनी से, उस कुएं के पानी से पूरी कॉलोनी बनी। फिर एक ओद और बड़ा, बहुत बड़ा ओद बनाया वहाँ पवार साहब के घर के वहाँ पर, तो यहाँ से पंपिंग करते वहाँ पानी डालते, वहाँ से फिर आगे का निर्माण होता। मतलब पानी इतनी क्राइसिस कर दी। वो पत्थर वाली जो बात थी, तो वहाँ एक हम तांबे का एक छोटा लोटा लेके पानी ये बोरिंग ये शुरू करते, इंजन में पानी भर लेते हैं, और उसको पत्थर को धुआ के उस पर चंदन का टीका लगा, ये देव रूम के बीच गर्भगृह। गर्भगृह ये मेरे को ध्यान है, वहाँ लगती थी जब वहीं 70 में आया एरन पे होटल पे। अगर वो जो तो उस पर चंदन लोग लगा के रखते हाँ, थे। ये शायद ध्यान है मेरे को। मैंने कहा वो चंदन पूजा लगा करते के, थे। अब चंदन क्या है कि रघु वही कभी घर से लिया था, मैं तो उस समय पूजा वूजा तो नंबर लगता ही नहीं था, ये सब घर पे आप तो पक्कड़ आदमी उठे चल रहा है 8 बजे बस। वो चंदन संकल्प वगैरह था, रोज भावना से मान लिया कि हे भगवान, तो मानो तो भगवान। पानी का तांबे का छोटा सा लोटा, अगरबत्ती, और बाद में फिर दीपक भी हमने शुरू कर दिए, दीपक भी। तो हुआ क्या कि ये सेकंड लाइन जो बन रही थी इसके पास वाली, तो पुष्पा बेन मान रहे हैं। पुष्पा बहन जिया जी उस समय कहीं बाहर गए थे, घर वर पे कहीं चले गए थे, और रघु भाई भी कहीं बाहर गए थे, और मेरे को काम सुपुर्द करते गए, करते ही थे काम सुपुर्द के, भाई आप देखना, मतलब ये कोई तो लेबर उसमें बहुत अच्छी लेबर भी थी, आदिवासी औरत थी, बड़ी 6.5 फीट की वो बड़ी हेल्थ थी, एक पावड़ा मारे थे, एक तगारी माल तैयार, ऐसा उसका, और बड़ी उमंग से काम होता। पावर इतना था, फिजिकल पावर। तो 4 बजे क्या हुआ कि सारी वो दीवार गिर गई, उसमें बच्ची वो दब गई। आदिवासी जो काम करते थे, पालक पे बैठ के काम करते, तगारी जलाने गई और वो दीवार गिर गई। दीवार भी 10 बाई 4 की दीवार तैयार गिर गई पूरी। मैं यहीं बैठा हुआ था, तो वही दौड़ते हुए कि वो तो छोरी मर गई। और मैंने कहा यार मर गई, मैं भी लिखी बन गई, क्या लिखी बन गई। उसने ला के यहाँ सुला दिया, उनके भांजगड़ी शुरू हो गई। क्या अच्छा, यहाँ ले आयो। यहाँ उठले पे सुला दिया उसने। अब मेरे को जाने क्या बुद्धि दी भगवान ने कि जाने, तो वो भटूरी का पानी ला के उसके ऊपर डाल दिया।
भटूरी जो अपना दरबार जो रोटी था ना, दरबार जो लोटा था, और सुबह हम रख देते थे वहाँ भर के, तो वो लोटे का पानी ला के मैंने उस पर डाल दिया। तो वो 5-10 मिनट बाद करीब थोड़ी सी उसने आँखें वाँखें फेरी, थोड़ी मतलब जा नहीं उसमें, बाकी ये था कि वो डेथ तो हो चुकी थी, और वो क्लेम हम आ रहा था पूरी तरह से कि ये। तो वो इस प्रकार भगवान ने उसको मतलब फिर फिर क्या हुआ? बचा लिया सब, उसको घर भिजवाया, उसकी खाने की व्यवस्था करवाई, उसको पैसे दिया, वो पैसा 5-10 रुपए की बात, ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट दूसरे से अस्पताल पे। भगवान ऐसी बुद्धि देता है। जिया जी आ गए तो ये उन्होंने कोई करते नहीं तो रखा मारता क्या नहीं करता, प्रभु ने जो है वो चढ़ना बन डाल दिया उसे। तो वो तो फिर दूसरे दिन शाम को मैं चला गया, मैंने कहा यार भोपाल को कहना जरूरी है, नहीं कहेंगे तो दिक्कत होगी। मैंने कहा रघु भाई भी आ गए, जिया जी भी सब आ गए, मैंने कहा ये हुआ, घर पे खबर पहुंचाती, हमारे आसामी से भी काम करते थे, जितने जितनी लेबर थी तो हमारे घर पे भी मैंने खबर पहुंचा दी। तो वो नाराज भी हुए कि साला क्यों कराया। आदिवासी लड़की थी किशनपुरी की, आज भी वो लड़की जिंदा है। क्या नहीं मैं तो वो मैं फोटो खींच लाएंगे आज चले। अभी कुछ हुआ था ना, इस पोर्शन की भी दीवार कुछ इसकी भी गिरी थी। ये देवरू ये मोटा भाई वाले कमरे, मोटा भाई वाले नहीं कौन सी दीवार गिरी थी? ये तो 2-4 ईंटें थोड़ी सी एक ही लाइन यहाँ का मोटा भाई वाली जो दीवार है, ये गलियारे वाली खिड़की वाली नहीं, इधर ये गलिया का। गलियारे की इधर वाली, अच्छा, वो पालक टूट गई थी, पालक। पालक तो वो पहुँचा मैं गोपाल के पास, मैंने कहा सर आराम से बैठा करा, थोड़ी देर धीरे से गोपाल को प्रस्तुति करना बड़ा दिक्कत कैसे करे जो क्या। तो इधर उधर की बात करी, खाने पीने की बात करी, घर की सब बात करी। वो पहले घर की पूछते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या उधर शहर में, ठीक है सब ठीक है। कई गुछवण है तुम्हारा कई गुछवण है मतलब कुछ मैंने कहा गोपाल को छोड़ तो है, आपकी दया से बच गई वकील, तो मेरे माथे पड़ गई थी वो तो, और मेरे को तो जाना ही पड़ता थी। मैं ऐसी बातें बताई मैंने अपने ते कि हारू करूँ सब पानी पीवाड़ी मतलब उस समय अगरबत्ती जो कहा, उस अगरबत्ती का वो 2 साल के अंदर उसको काम ही वो अगरबत्ती की लगा। 2 अगरबत्ती लगा दो और नियमित, और उससे वो सब जो प्राण प्रतिष्ठा सब ये बाहर की बात है। गोपाल विराज के ऐसे काम मेरे नाम से चालू कर दो। और उस समय जब कुछ भी नहीं था तो एक लोटी पानी में पुनर्जीवन लोटी रखते थे चढ़ना पानी, तो वो देखो कितनी काम आई। नहीं यहाँ पानी भी नहीं मिलता, ये कुएं का पानी अगर कुएं का चलती पानी। तो हम पानी पी लेते, बाकी नहीं तो घर जाके लोटे मतलब वो केटली भर के लाते हैं पानी बड़ी। और यहाँ गेखरू इतने थे कि मतलब चल ही नहीं हाँ, सकते, चल नहीं सकते। पूरा काटे ही काटे, और ये अपना छाले पड़ गेखरू जाते, घाटी है। मेरे तो छाले पड़ बात जाते, नहीं है, बहुत थे। इतने गेखरू थे उसकी कल्पना, छाले पड़ जाते हैं, फिर उसको लगाते पोखरों में तो ये यहाँ ये रमेश भाई का जहाँ है ये तो इतने गेखरू थे कि मतलब पैर रख नहीं सकते थे। पर उस स्थिति में भी हमने वहाँ फिर वार्षिक उत्सव की कई साल तक रसोई वहीं बनी अपनी कहाँ? रमेश भाई के दीवार के सर थे। रेस्ट हाउस बाद में बाद बना, में मतलब ये इनका मकान बाद में बना। तो वहीं 2 भट्टियाँ लकड़ी की खोद के, मतलब लकड़ी से बत्ती से पहले 2 बड़ी भट्टियाँ खोद के एक तरफ दाल चावल ये सब, और खड़े ही नहीं रह गेखरू इतने कि आप खड़े रहो तो आपको आंसू टपके। चप्पल जूते में लग जाते थे, हाथ पार कर दे ऐसे के घूमते। बड़ा सारा स्लीपर चलते थे उस समय। हाँ, स्लीपर हो गई जमाना लगा के जूते। पर उस परिस्थिति में भी काम, और कहने का ये कि भगवान ने बहुत साथ दिया, इतना साथ दिया कि हर पल पर उन्होंने अपनी मदद करी। कभी कोई पैसे से काम नहीं रुका, कभी कोई अड़चन नहीं आई, जो चीज़ मतलब दिमाग में बनाई तो वो सुबह हाजिर, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हाजिर, हाजिर सुबह कि ये सब ये पैसे रख लो मेरी तरफ से, ऐसे मतलब बहुत जी प्रैक्टिकल अनुभव गोपाल ने दिए, सैकड़ों अनुभव जिसका वर्णन करें तो पार नहीं। वो नाग नागिन का जोड़ा जो आता था यहाँ टहिया वो तो हमारे रघु भाई के सामने आ गए। एक ही बार देखा ना। क्या? हाँ, वो किस्सा ये सुना। कुआ है यहाँ पर, बहुत एक पुराना मतलब नागराजन का जोड़ा था, और मणि वाला नाग था। ओ बाप रे।
अब तो उसके बच्चे बहुत कमाने वाला नाच। कभी कभी दिखे हाँ हैं नाले में दिखे बहुत बड़ा है नाले में अभी भी दिखे बहुत बड़ा है। दिखे वो जोड़े से ही घूमता हाँ है। यहाँ आके चक्कर लगा के जाता था। हम सुबह आते तो उसकी ठंडी हमको मिलती पीछे थी। नाले में या दिखे हमारे तो यहाँ पर एक हाँ चमार जो था उसकी वो कारीगर थे खीमा करके। हाँ उसकी मदर बहुत एजेड थी, मतलब उस समय उसकी उम्र 80-90 साल की थी। अच्छा वो हमारे असमी थी। हाँ तो उसने, अब हम यहाँ रात को सोते भी थे बहन लोगों को। हाँ अब वो उसको दिखता था जोड़ा। अच्छा तो उसने घर जाके शिकायत की कि मतलब हमारे फादर को कहा कि तुम्हारा छोरा वहाँ सो और मुझे बड़ी दिक्कत है, कोई दिन वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फादर ने मेरे को भी डांटा। तो ये बात भी फिर हमने गोपाल को पहुँचाई कि ऐसे देखा हर वो सब फरी न चले अपनी रक्षा माटे अच्छा रक्षा आशीर्वाद अपना कोई अपना नुकसान नहीं कर। हमने कहा कि मैं तो सोता हूँ गोपाल तो मतलब मुझे मालूम है यहाँ हम सोते हैं। मैंने रघु भाई दो आपने देखा है एक बार नहीं देखा। उसकी वो वहाँ भी? हाँ। उसकी दिल्ली जो है मल वो यहाँ रेखे से बिखरे हुए। अच्छा चक्कर उससे पहचानते थे वहाँ ये आज आया था, आज चक्कर लगा के गया। ये नुखटे का आम मुझे अभी बरगद है, ये बड़ का पेड़। हाँ ये बात हाँ यहाँ एक आम का पेड़, वो आम भी बड़ा करामती था। वो भी मतलब ये क्या मतलब भूत प्रेत वाला ही आम था। अच्छा तो ये कॉलोनी नहीं बने उसके पहले से मेरा हम घूमने इसी रोड से जाते थे। हाँ हमारा घूमने का रास्ता ये था पूरा यूँ राउंड एकदम 4-5 दिन। तो मैं क्या था उसमें खेलता भी था। खेलने के बाद पुलिस लाइन से हम सीधे यूँ घूम के यूँ जाते था। तो इस पर मैं वो एक्सरसाइज करता था। दाल अच्छी थी बढ़िया। तो उसकी शिकायत भी उसी बुढ़िया ने मेरे घर पर करी कि वो वहाँ जो है लटकता है और ये सर किसी दिन धोखा हो जाएगा, चबत लेगा तो फिर प्राणी चढ़ेगा। तो वो तो फिर बहुत दिन तक वो भगत जी ने भी उसकी सेवा अगरबत्ती वगैरह करते रहते। कॉलोनी बनी बाद में फिर उसको सुखा दिया। मतलब तो झगड़ा भी हुआ कि इसको सुखा दिया ये हुआ ये। अरे एक तरफ काम करो ना एक तरफ झगड़े वाली बात, ये सब साल एक साथ आ जाते थे हमारे ऊपर। ये पूरा चमारवाड़ आ जाता था। बहुत दिक्कत तो देते। बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा था यार। बहुत बड़ा गड्ढा था, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते गड्ढे। लकड़ी बेच दी थी, आम की लकड़ी बेच दी थी। बस ये। तो आज तो 6:15 हो गया और 10 मिनट आप बोल सकते हो प्रणाम करें। लेकिन और किसी से चलो फिर अगले सेकंड नेक्स्ट सदगुरु देव